Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Priya Pandey from Balia, UP, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है. इफ़ tan y is equal to tan alpha into tan hyperbolic beta and tan z is equal to cot alpha into tan hyperbolic beta, prove that tan of y plus z is equal to sin hyperbolic 2 beta into cosec 2 alpha. तो हमें ये प्रूव करना है. हमको दो चीज़ें दे रखी हैं, दो वैल्यूज़ दे रखी हैं. तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं और राइट हैंड साइड के कुल प्रूव कर देंगे. यानी हम यहाँ से लिखेंगे tan y प्लस जेड और इसमें tan a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे. तो ये वैल्यू होती है ये वैल्यू हो जाएगी tan y प्लस tan z. फार्मूला अप्लाई करने पर 1 माइनस tan y इंटू tan z. अब जो tan y और tan z की वैल्यू हमको गिवन है वो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज़ को. तो इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे. tan y की वैल्यू गिवन है tan अल्फ़ा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा प्लस tan z की वैल्यू गिवन है cot अल्फ़ा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा. ये वैल्यू पुट कर दी. अपान में भी यही वैल्यू पुट करना है. tan अल्फ़ा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा इंटू फिर tan z की वैल्यू पुट करना है cot अल्फ़ा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा. इन दोनों में से tan हाइपरबोलिक बीटा हमको कॉमन नज़र आ रहा है, इससे बाहर ले लेंगे. यानी tan हाइपरबोलिक बीटा को ब्रैकेट से बाहर लेंगे. बचेगा हमारे पास tan अल्फ़ा प्लस का cot अल्फ़ा और 1 माइनस ये tan हाइपरबोलिक बीटा इंटू tan हाइपरबोलिक बीटा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा हो जाएगा. इस tan अल्फ़ा को हम ऐसे ही लिख देंगे और cot अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1 अपान tan अल्फ़ा. ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे. तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan हाइपरबोलिक बीटा अपान 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा. और ये वैल्यू बचेगी वो इतनी लिख दे रहे हैं यहाँ पर tan अल्फ़ा प्लस का cot अल्फ़ा. यहाँ पर 2 से इंटू और डिवाइड अगर कर दें तो ये टोटल वैल्यू अगर याद हो तो साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा की होती है. तो हम डायरेक्ट हमने राइट हैंड साइड के पहुँच सकते हैं इसमें. अगर और इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये भी कर सकते थे और साथ में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे 2 से इंटू किया तो ये साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा की वैल्यू बन जाएगी. तो अब हम यहाँ पर इसको tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. tan हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक बीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक बीटा. इसी तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा. क्योंकि इधर तो हमें सॉल्व करना ही है तो इसलिए इसको भी हम सॉल्व करके ही दिखा दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं वैल्यू. तो ये साइन की tan की वैल्यू होती है साइन अल्फ़ा अपान कॉस अल्फ़ा प्लस cot की वैल्यू कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा. अब 1/1 कर लें. इसमें एलसीएम कॉस हाइपरबोलिक बीटा इसमें एलसीएम हो जाएगा. इस तरफ अभी कोई भी चेंज नहीं होगा. यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक बीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक बीटा और इधर एलसीएम ले रहे हैं हम. यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा का इधर इंटू हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा. और इस तरह हमने ये एलसीएम लिया यहाँ पर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा. तो इधर इंटू होके ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा होगा, इसका इधर इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. ये नीचे आ जाएगा और ये पलट जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन हाइपरबोलिक बीटा अपान कॉस हाइपरबोलिक बीटा. ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ऊपर पहुंचेगा और अपान में हमारे पास पहले से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा. और ये वैल्यू यानी साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी. 1 अपान ये वैल्यू बची हुई हमारे पास साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा. एक कॉस की पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचेगी एक कॉस की पावर
इस तरीके से हमारे पास बचेगा साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा होल अपान ये कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा है, और इंटू में 1 अपान साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। एक आइडेंटिटी होती है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसको हम यहाँ पर अप्लाई करके वैल्यू 1 के इक्वल पुट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी ये साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा होल अपान में ये वैल्यू 1 हो गई, और इंटू 1 अपान कॉस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ऊपर नीचे 2 से इंटू और डिवाइड कर लें, इससे ये भी एक फार्मूला बनेगा और यहाँ पर भी एक फार्मूला बनेगा। ऊपर जो फार्मूला बना है 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक अल्फ़ा है, तो ये वैल्यू साइन हाइपरबोलिक 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा है, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा का, और ये वैल्यू जो है 2 कॉस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा है, तो ये साइन 2 अल्फ़ा के बराबर होता है। तो न्यूमरेटर में हमारा चल रहा है साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा, और ये 1 अपान साइन की वैल्यू कॉस सेक के बराबर होती है, कॉस 2 अल्फ़ा हो गया। ये वैल्यू हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो चल रही थी 10 y प्लस जेड की, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।